जो सूरत हाल है सुबह से देख रहे हैं, काफ़ी वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब तक जो मरकज़ निगाह है मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानिब से किसी भी किस्म की लबकुशाई नहीं की गई। जो सारी सूरत हाल चल रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, इस पे मौलाना साहब की एफर्ट यही है कि जो मैक्सिमम इनके सियासत जो है वो पॉलिटिकल गेन की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। इसमें अगर आप देख लीजिए कि जिस किस्म की अलायंसेस बनती हैं या जिस तरह के इत्तेहाद बनते हैं उसमें कोई आइडियोलॉजिकल या नजरियाती कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर भी यही है कि जो मैक्सिमम गेन की सियासत है वही की जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि पहले कभी मौलाना साहब ने शायद पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का इंतखाब नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा जो एम करते रहे हैं वो चाहे वो वजारत हो या शेयर हो सूबाई हुकूमतों में या सेनेट के मेंबरान हो या कौमी असम्बली के मेंबरान हो, वो पॉलिटिकल गेन की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन इस मरतबा चूंकि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है उसमें एक पॉपुलिस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया है, प्रेशर ग्रुप बन जाता है, इवन अदालतों के फैसले अगर आने हों तो उससे पहले भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाते हैं। तो इस सियासत को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल फैसला मौलाना के लिए इसीलिए है कि अगर वो हुकूमती अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद जो पॉलिटिकल गेन वो चाह रहे हैं, क्या वो पब्लिक प्रेशर से या फिर वो सोशल मीडिया के प्रेशर से कहीं उनके लिए नेगेटिव गेन में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि रिसेंटली जिन जिन पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं, अगर तो कोई सियासी ओहदा मिलता है तो आजकल एक तनकीद की जो बौछार है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह है कि इकोनॉमी भी स्ट्रगल करती है और बहुत से चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के फ्रंट पे बहुत से चैलेंजेस हैं। तो ये देखते हुए मुश्किल फैसला इसीलिए, अदरवाइज शायद मौलाना के लिए इतना मुश्किल कभी हुआ नहीं है इससे पहले, क्योंकि हमेशा से जरदारी साहब हो जाएं या नवाज शरीफ साहब हो जाएं, एक बड़ी पुरानी उनके साथ उनकी दोस्ती भी है, कुर्बत भी है और बड़े मुश्किल हालात में उनका साथ दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पैकेज है, जो रिफॉर्म कह लें आप या इसको एक बड़ा एजेंडा कह लें तरामीम का, क्योंकि शायद मुशर्रफ साहब के जाने के बाद वन गो में इतना बड़ा लेजिस्लेटिव एजेंडा शायद अब तक नहीं आया एज फार एज आई रिमेंबर, कि इसमें आप बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान की तादाद को बढ़ा रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस साहब का जो इंतखाब होगा वो हुकूमत करेगी, और इसमें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अगर किसी और सूबे में ट्रांसफर करना हो तो उसकी भी ताकत हुकूमत के पास होगी। तो ये एक लंबी फहरिस्त है इसकी तरमीम की, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। इससे पहले हमने देखा 18वीं तरमीम हो या इस तरह की लेजिस्लेशन हो, उन्होंने बहुत कुछ तब्दील कर दिया, चाहे पाकिस्तान में फेडरलिज्म की पॉलिटिक्स हो या फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको तकवीयत मिल गई, विफाक कमजोर हो गया और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कम हो गई। तो इस मरतबा भी यही देखने को मिल रहा है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के बाद जो चीफ जस्टिस साहब या जो हाई कोर्ट के जजेस थे, किसी हद तक ताकत अदलिया के पास ही थी कि वो बजाते खुद इंतखाब करे कि किन लोगों को सर्व करना है हमारे इंस्टीट्यूशन में। लेकिन ग्लोबली ऐसा होता नहीं है। इवन अमेरिका में आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जब उनको लाना होता है तो उस पर जो से होती है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ भी शायद हुकूमत यही फील करती है कि बहुत सी स्पेस जो कि अदलिया के इंस्टीट्यूशन को खुद दी गई कि वो खुद आर्किटेक्ट बने कि हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क काम कैसे करेगा, कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, वो रिक्लेम की जाए। क्योंकि अगर वो ये फील करते हैं कि बहुत से फैसले जो कि इसीलिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट की फेवर में नहीं जाते, उसकी वजह यह है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन इस इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहा है, तो फिर उससे उनको नुकसान होगा। तो ये देखते हुए चाहे वो बढ़ाने का फैसला हो, चाहे वो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने का फैसला हो या बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान की तादाद को बढ़ाने का फैसला हो, इसमें हुकूमत भी पॉलिटिकल गेन चूज कर रही है। अगर वो ये कह लें कि नहीं ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, ना फिर हम कोई सियासी फायदा सीख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि किसी भी शख्सियत को एम्पावर करने के लिए या किसी भी शख्सियत को इनफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर लेजिस्लेशंस आ जाती हैं, कवानीन बन जाते हैं, कानून साजी हो जाती है। अच्छा मुजम्मिल, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पे मौजूद होती है, लेकिन अगर खास तौर पर बात की जाए जो ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं, चीफ जस्टिस की तकर्री का जो मामला है, अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो सीनियर होता है वो चीफ जस्टिस बनता है, अब भी मामला हुकूमत ये करने जा रही है कि 5 रुकनी जो पैनल होगा जजेस का उनमें से हुकूमत डिसाइड करेगी। तो आपकी नजर में बेहतर कौन सा है? देखिए, इसमें ये तो हर मुल्क का जो है वो एक अपना पॉलिटिकल कल्चर होता है। इसमें आप ये कह लें कि ग्लोबल नॉर्म है तो वो हो नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर पूरी तारीख आपको यही बताती है कि बहुत मरतबा सुपर सीड करके भी बहुत से लोगों को एम्पावर किया गया, चाहे वो हिस्ट्री में आप बहुत से ओहदों पर देख सकते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो और ओहदे हों जहां पर बांटे जाते हैं। तो वो ये है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली कंसेंसस नहीं आता। अगर 62-63 पर डिबेट होती है तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो वो कहती है कि नहीं इसको कुछ नहीं करना, नून लीग कहती है रिफॉर्म करना है।
अगर नून लीग की हुकूमत आए तो वो कहते हैं 62-63 को कुछ नहीं कहना, पीपल्स पार्टी कहती है रिफॉर्म कर दें। इसी तरह तहरीक इंसाफ का केस है कि जब उनका दौर था तो उस वक्त अदलिया के अंदर रिफॉर्म उनको पसंद नहीं आती थी, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तकरीर आपको याद होगी, जब उन्होंने की तहरीक इंसाफ ने उसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये आपने जो बात की है ये दरअसल मानने के काबिल ही नहीं है, ये एजेंडा है आपका। अब जब 6 जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि उनको मुश्किलात का सामना है और वो जो है वो अपने इदारे में रिफॉर्म नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तो उसको तहरीक इंसाफ ने इसीलिए सपोर्ट कर दिया क्योंकि इस वक्त वो रिसीविंग एंड पे है। तो यहाँ पर चाहे सीनियरिटी की बेस पे प्रमोशन करनी हो, चाहे मेरिट की बेस पे करनी हो, या कोई तरीका कार वजह करना हो, मसला ये है कि ऑपोजिशन में सारे आके नजरियाती हो जाते हैं और जो इक्तदार में होता है उसको सारी रिफॉर्म जो कि उसके हक में जा रही हैं वो ठीक लगती हैं। तो अगर हम एक कंसेंसस बना लें ये सियासतदान कि अगर नैब के आपने पर काटने हैं या उसको रिफॉर्म करना है तो फिर उस पर भी बैठ के बात हो। अगर नैब तरामीम का बिल लेकर आती है हुकूमत, उस पर तनकीद होती है, बेशक पीटीआई को फायदा हो जाए, लेकिन पहले अगर पीएमएलएन पीपल्स पार्टी दोनों इसकी मार खा चुके हैं, इनकी सारी लीडरशिप जेल में थी जब तहरीक इंसाफ रूल कर रही थी, उसके बावजूद अगर आप जिस्मानी रिमांड की मुद्दत बढ़ा रहे हैं, मैंडेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप वो भूल गए हैं जो आपके साथ हुआ है। यहाँ पर भी यही है कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज पाकिस्तान के सियासी निजाम को खाए जा रही है वो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है, वो एडहॉकिज्म है, यानी कि 6 महीने से ऊपर का सोचना ना। तो ये इनको ये लॉन्ग टर्म जो है अप्रोच लेनी चाहिए इसके ऊपर। अगर आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, अगर पार्लिमानी सियासी जमातें सारी आकर इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो फिर आप किसी चीज पे अग्री नहीं कर सकते। कोई भी ऑपोजिशन होगी वो शोर शराबा शुरू कर देगी। तो इसके ऊपर भी यही है कि इससे पहले ये फैसले हुकूमत करे। अब नंबर गेम की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए कि सेनेट में शायद मुश्किल से हम कह सकते हैं कि हुकूमत के पास नंबर होगा, लेकिन अगर हुकूमत नंबर शो कर लेती है लोअर हाउस में तो मैं सरप्राइज हूंगा एटलीस्ट। उसकी वजह है कि अगर आप 7-8 मेंबरान जेयूआई के मिला लें और उसके बावजूद 5 आप कह रहे हैं कि 4 या 5 आजाद भी आप क्लेम कर देते हैं, तो ये बड़ा मिरेकल होगा मेरे लिए तो, क्योंकि 2/3 का ख्वाब देखना पहले तो इनके लिए बिल्कुल फार फेच था। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह इस नंबर को अचीव करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसमें किस नौयत की मनूवरिंग होगी, क्या होगा। लेकिन जिस नौयत की मुलाकातें रात से हो रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब हों या फिर बिलावल साहब हों, सबको जाना पड़ रहा है, तो इससे साबित यही होता है कि एक कमजोर रूलिंग इत्तेहाद है जिसको 8 मेंबरान की पार्टी के पास जाकर मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और ये सूरत हाल बेहतर तभी हो सकती है जब कंसेंसस यहाँ पे डेवलप होगा, तभी सूरत हाल बेहतर होगी। मुजम्मिल साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, कंसेंसस की बात हो रही है तो क्या समझते हैं, और जो बातें हो रही हैं दोनों जमातों की जानिब से या दोनों फरीकों की जानिब से, वो यही बात हो रही है कि इत्तेफाक राय होना चाहिए, तो क्या समझते हो पाएगा इस मामले पे? देखिए, ये जो कंसेंसस होता है ना, ये लफाजी होती है और वसी तर इत्तेफाक राय, क्योंकि उनको 8 वोट चाहिए जेयूआई के कौमी असम्बली में, तो उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को सिर्फ 2 अरकान चाहिए हैं, उसमें स्पीकर के वोट समेत 224 हो जाते हैं, और 3 ले लें तो